पानी पानी इसमें क्या उठते नहीं है, कथा करे कोई बात नहीं, इस के लिए। नमस्कार, आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आषाढ़ मास कृष्णा अष्टमी का दिन है। अष्टमी 2 दिन मनाई गई है, तो इस संयोग से आज मेरा जन्मदिन भी उदया तिथि से आज भी है। तो आप सब के साथ मिलकर जन्मदिन का शुभ भाव लेना बहुत ही अद्भुत है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। हमें नित्य इसी तरह की साधना में जुड़ने का साहस, संकल्प और आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग बात कर रहे हैं गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत टीका जो ब्रह्मलीन स्वामी रामदास जी महाराज ने लिखी, साधक संजीवनी। अर्थात हम सब लोग साधकों के लिए जो नया जीवन देने वाली, हमें वापस संजीवित करने वाली, अर्थात मुख्य मार्ग तरफ लाने वाली है, उस साधक संजीवनी का हम अध्ययन कर रहे हैं। कहते हैं गरम कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की अगर भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, श्रद्धा से इसको सुन लें, इसको मान लें, जान लें, कह लें, तो आपका कल्याण मैं कर देने वाला। साधकों के द्वारा बार बार उत्कंठा पूर्वक बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाले, इस देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। ओम गीता रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आदरणीय गुरु स्वामी रामदास जी को नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण ग्रंथ का सम्मान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गणेश जी को नमन करते हुए आगे आगे पढ़ते हैं। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। और नमन करते हैं माँ सरस्वती और सभी व्यासों को, जिनकी कृपा से हम ये ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अर्जुन को सरस्वती और वेद व्यास जी नमस्कार करके फिर यही महाभारत के शांतिपुर का कथन हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं। वसुदेव ओम श्री परमात्मने नमः। अतः प्रथमो अध्याय। आइए प्रथम अध्याय से इस ग्रंथ को संचालित करने का कार्य करते हैं। धीरे धीरे हमारे साथ साथी जुड़ेंगे, ऐसा मन में भाव है। और अभी हमारे साथ अलीपुरद्वार बंगाल से सरला लाहौटी जुड़ी हैं। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के आज इस ग्रंथ का 40, 41, 42 नंबर श्लोक का रसास्वादन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। बार बार पढ़ना, यूं समझ लो कि एक बार पढ़ा तो एक जन्म का कार्य पूरा हो गया, उस जन्म का कार्य पूरा है। लेकिन हमने तो अनेक जन्म लिए,
अनेक जन्मों में बहुत सारे कर्म फल बनाए हैं, तो उन सभी कर्मों के कर्म फल का निष्पादन भी गीता के पुनः पुनः बार बार पठन से सहजता से संभव है। इसी भाव को लेके आइए गीता का आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। मैं आपके साथ गीता साधक संजीवनी का प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उसको शेयर करता हूं। गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र के ये कहने से कि मुझे युद्ध का हाल सुनाओ। संजय जो संयमी था, सारथी था, उनका सखा था, व्यास जी द्वारा उसको दिव्य दृष्टि दी गई और संजय को वो आंखों देख हाल सुनाता है। महाराज श्री यहाँ कहते हैं 10 दिन के बाद में कथा संजय ने सुनाना शुरू की। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र वाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्व है, माम का पांडवाश्च एव किम कुर्वत संजय। क्या क्या किया मेरे पांडवों ने पे युद्ध की, युद्ध का क्यों हुआ इसका भाव पड़ता है। संजय जवाब देना शुरू करते हैं। दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढनम दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। वज्रव्यूह में खड़ी हुई सेना जो भारी लगती है उसको देख करके अपने आचार्य द्रोण के पास जाके अर्जुन दुर्योधन ये बोलता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के द्वारा द्वारा उसको देखिए। अब उनके सेना नायकों के बारे में बताते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से संवाद कर रहे हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्ट के चुप चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस से बेक्ष नर पुंगव युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाच सर्व एव महारथी। पांडव सेना के सूर्यों की गणना करता भीम अर्जुन के समान सात्यकी, विराट, द्रुपद, दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शव्य, युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदा के पांचों पुत्र जो महारथी है उनका वर्णन करता है, साथ में अपनी सेना का वर्णन भी बताता है। अस्माकम तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम है, 3 श्लोकों में बता रहा है। नायकामम सेन से संज्ञार्थ तान परवीमी थे, हमारे पक्ष में जो मुख्य मुख्य उन पे भी याद दिलाइए। मेरा सेना नायक को मैं कहता हूँ, शुरुआत करता है जो सामने है उसी द्रोणाचार्य जी से। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कर्पश्य समितंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। तो मेरे पक्ष में आप अंजलि जी का स्वागत है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, चिरंजीवी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा है। साथ में ये कहता है बहुत अन्य लोग भी हैं। अन्य च बहवासुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। युद्ध कला में युक्त मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले अनेकों मेरे दोस्त मित्र योद्धा और भी हैं। लेकिन उसके बाद में भी दुर्योधन मन में संशय आता है। जहां संशय है वहां पर राजा है, क्योंकि संशय के साथ विश्वास नहीं, विजय ही विश्वास है, ये ध्यान रखिएगा। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मापि रक्षितम पर्याप्तम पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीष्मापि रक्षितम। अर्थात मेरी भीष्म जो जिनको पक्षपाती मानता है उनके द्वारा रक्षित सेना जीतने में असमर्थ है। भीम जो अपने पक्ष में डट के खड़े हैं उनकी सेना हमें जीतने में समर्थ है। लेकिन ये विचार छुपाते हुए वो भीष्म से उनको प्रसन्न करने के लिए कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। दुर्योधन बारी दृष्टि से अपनी सेना के मारुति से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पे अपनी अपनी जगह पे स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पिता मैं भीष्म की शिखंडी और पांडवों के पक्ष में न जाए, इसलिए उनको कर्तव्य याद दिलाते हुए उनकी रक्षा करेंगे। अब भीष्म जो सेनापति अपने कर्तव्य को निभाते हुए युद्ध की घोषणा के लिए उत्साह करने के लिए शंखवादन बजाते हैं। तस्य संजन हर्षं क्रूरद पितामहान सिंहनाद विनद उच्चे शंख ददमो प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सबसे वृद्ध पिता में सिंह की तरह गर्जना करते हैं और शंख बजाते हैं। उस शंख की ध्वनि से क्या इफेक्ट पड़ता है कौरवों की सेना? अपना ही शंख है, साथ में सब साथ देते हैं। तथा संकाश भैर्य से पणवानक गोमुखा ससेवा
वे अभिहन्यंत स शब्दस्तुमलो अभवत, अर्थात नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे एक साथ बज उठते, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब यहां से आगे पांडव सेना की घोषणाएं हैं। ततस्वतेर्हैर्युक्ते मैतीशेन्द्रो स्थितो माधव पांडवश्च एव दिव्यो शंको प्रदत्तमतु, अर्थात सफेद घोड़े पे दिव्य रथ पे बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण और पांडवों ने कैसे शंख बजाए, उनका वर्णन 15वें श्लोक में से लेकर 16वें तक किया गया है। 16, 15, 16, 17 तीन में किया गया है। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पूर्ण दद्मो महाशंकम भीम कर्मा कोदर। श्री भगवान कृष्ण ऋषिकेश ने 5 जने, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्रव नामक शंख बजाया। बाकी पांडव क्या बजाते हैं? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर लुक्मुलुक सहदेवश्य सुघोष मणि पुष्प को। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्प को शंख बजाए। कहते हैं कि शंख साधना का प्रतीक है। जैसे आपकी जीवन भर की साधना रही है, वैसा ही आपके शंख से ध्वनि निकलती है, और ऐसी साधना की ध्वनि के शंख आपको हरि कृपा से, ईश्वर कृपा से मिलते हैं। तो ऐसे इन सबको अलग अलग शंख मिले हुए हैं, क्योंकि ये योद्धा है, इनको शंख मिले हुए हैं। बाकी कौन कौन सी योद्धा 13 बजाते हैं? काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ है, दुष्टुम्नो विराट सात्विश्च पराजित है, द्रुपदो द्रौपदेया से सरुषा है पृथ्वी पते, सौभद्र समाबाहु शंखा तद्मु पृथक पथक। तो इन 6 के बाद में 12 और कौन से हैं? काशीराज, शिखंडी, दर्शद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रौपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, ये सब मिलकर के अलग अलग बजाते हैं। इनके बजाने से क्या घटना घटती है उसका वर्णन कहा गया है। स घोषो धातराष्ट्राम हृदयानि वेदार्यत नभश्च पृथ्वी चेवं तुम लो वेणु नादेन, अर्थात अन्यायपूर्ण राज्य हड़पने वाले दुर्योधन के सभी के हृदय इसी शंख ध्वनि से विदीर्ण हो जाते हैं। अधर्म के रास्ते चलने वाले जल्दी डरते हैं। और उनके इस अध्ययन के बाद में क्या कहते हैं अर्जुन, वो संजय बता रहा है। अत वेस्तान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा आह महीपते। हे धृतराष्ट्र, युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने अपने व्यवस्थित सामने खड़े हुए कपि ध्वज, जिनके ध्वज पे हनुमान जी विराजित है, पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठा लिया, युद्ध के लिए तैयारी कर ली। और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। तीसरा वाच आ रहा है, अर्जुन वाच है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में च्युत निरीक्षेऽहं योद्ध कामान अवस्थितम् किमया स योद्धव्यम् स्मिरण समुद्यमे, अर्थात मेरे रथ को आप सेना के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। अहम अवस्थितान, युद्ध में खड़े हुए युद्ध की कामना वाले इन लोगों को देख लूं, जो युद्ध मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है या करना है। यू रचना बनाने के लिए कहा था, यहां तक सब ठीक है। और बोलता है ये इतेस्य योत्समानान् वेक्षे अहं ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्समानान्, युद्ध करने को उतावले, अवेक्षम, देख लूं इन सभी महारथियों को जो यहाँ दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वाले हैं। और अब संजय वाच है। अब भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो संजय बताता है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमं विष्णुद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन्ति। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्थात निद्रा विजयी अर्जुन के सामने दोनों सेनाओं के मध्य रथ स्थापित किया, मुख्य रूप से विष्णुद्रोण के सामने रखा और कहा कि ये सारा कुरुवंश तुम्हारे सामने खड़ा है। एक तरह से उन्होंने गीता की यहाँ पे संरचना ही कर दी, गीता होने वाली है, विषाद पकने वाला है, ये कह दिया। और जो ही भगवान जो चाहते हैं वो होता है। और यहाँ पे संजय कहता है कि किस तरह से आई वो देख रहे हैं। तत्संद्र अभी तक अर्जुन ने देखने को कहा है और संजय देखता है कि अर्जुन क्या क्या देख रहा है। तत्रा प्रशस्तान पात पितृनथ पितामह, जो भगवान दिखाना चाहते हैं।
आचार्य मातुलान बातुल पुत्रान पोतिर और सखींस तथा। ये सब्जेक्ट दो बार आएंगे। एक बार संजय बता रहा है वो देख रहा है, एक अर्जुन कह रहा है मैंने देख लिया है। सुश्रांसु दश्चेव सेनियो रूपी और भी, पर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने भाई पिता पिता सभी को देखा, और देखते ही मन में विषाद आया, कायरता करते हैं। क्या बोला? तान समीक्ष से कौनते ये सर्वान बंधुन अवस्थितान कर्पया पर्याविष्टो विषीदन दम अब्रवीत। अर्थात अपनी अपनी जगह में स्थित बांधों को देखकर, जैसा कि भगवान कृष्ण चाहते थे, कुंती नदन अत्यंत कायरता से, कृपया कायरता से युक्त कर विषाद करते, ऐसा बोले। क्या बोले? अर्जुन वाच है। अपने 8 तरह के भाव उनके अंदर आए, वो उन्होंने शरीर मन तक है। दर्ष्टवे इमं स्वजनम कृष्णम युसु समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेत्तस्तु शरीरे में रोमाण्यं संते हस्तोचातक्षेव प्रीदयते न च शक्नो में बसता तो भ्रमति विचे। मैंने युद्ध की इच्छा वाले आमने सामने रखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और खड़े होने में भी मैं अक्षम हो रहा हूँ। और इसको बताते हैं कैसे लक्षण उनको मिल रहे हैं। नीतानि च पश्यामि विपरीतानि केषु है न सरस्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तो ये जो लक्षण मुझे विपरीत नजर आ रहे हैं, अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के पहले भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दिए थे, जब गिरे बहुत सारे उल्का पिंड गिरे, बहुत भूकंप जैसा आ गया, इतनी सारी सेना आई, मारकर मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ। और नहीं देख रहा हूँ तो क्या आगे अपने को करने के लिए कहता है, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजन गोविंद किम भोगे जितेन वा। हे कृष्ण, मैं तुम्हें विजय राज चाहता हूँ, नहीं सुखों को चाहता। अर्थात लाभ कामना भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, और मेरे किसी के प्रति मेरा क्रोध भी नहीं है। तो हम लोगों को राज्य को क्या लाभ, भोगों से क्या, जीने से क्या, इस बात क्या है। युद्ध नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, इसका कारण भी बताते हैं। येषाम अर्थे कांक्षितन राज्यम भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्रणास्त्यक्त्वा धनि च। जिनके राज्य भोग और सुख सब अपने ही हैं, और धन की आशा त्याग करके युद्ध में खड़े। अब यहाँ पे आगे और बताता कौन कौन खड़े हैं, उनका वर्णन करता है। आचार्य पितर पुतास्तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्रा श्याला समनिस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि तो अपि मधुसूदन अपि तेर्लोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही करते। आचार्य, पिता, पिता में मामा, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी के प्रहार करने पर भी, ये सब मुझे मार दे, प्रहार करे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, त्रिलोकी के राज्य मिलता तो भी न मारूं, ये तो बहुत छोटा कुछ है। तो इसी को कोशिश करने के लिए अर्जुन न माने 2 हेतु बनाए। अब परिणाम की दृष्टि में भी स्वजन को न मारना सिद्ध करते हैं, इसका परिणाम निकलने वाला है। का प्रीति जनार्दन है पाप मेवा पाप मेव एव आश्रय अस्मान हत्वे हत्वे एत आतताहीन। अर्थात संबंधियों को मार कर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। वो मानता है आतताई है, हमारा अनिष्ट किया है, मारने तो हमें पाप ही लगेगा। एक तरह से पूर्ण प्रदर्शन करा है। और यहाँ पे बताता है अनुचित बताता है, तस्मान अर्हा वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्वबांधवान। कल किया था हमने ये, स्वजनतम हत्वा सुखिन श्याम। अपने बांधव दशा मारने के लिए हम योग्य नहीं, कि उन कुंडे को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस ये बताता है। और साथ में अगले 2 श्लोकों में दुर्योधन क्यों नहीं सोचता, उसके भी तो बराबर मित्र हैं उसके, वो क्यों नहीं ऐसा सोचता है, क्यों कि वो लोग में फंसा हुआ है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपैत चेतसे कुलक्षय कृतं दोषं मित्र दोहे च पाकम् कथं केवलम् अस्माभिः पाप दस्मानि अनुवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं परपश्य भित जनार्दन। लोभ के कारण इनका विवेक शक्ति लुप्त हो गई है।
जब हमारे जीवन में लोभ आता है तो हम उचित निर्णय नहीं ले पाते, तब हम गलत कार्य करते हैं। दुर्योधन का भी लोभ है राज्य का, इसलिए कुल का नाश करने से होने वाले दोष को मित्रों के साथ द्वेष, यहाँ द्रुपद द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया गया, आपको भी नहीं देते हे जनार्दन। कुल का नाश होने से तो उसको ठीक ठाक जानने वाले हम तो ठीक ठाक जानते हैं, इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करें। यहाँ तक उसने कल कहा, अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। पर आज 40 तो क्या सिद्ध करना चाहता है, उनको हम देखने का प्रयास करें। आइए आज के इस कथा में आगे बढ़ते हैं। कुल का क्षय होने जिन दोषों को जानते हैं वो दोष कौन कौन से हैं, अगले 5 श्लोक में वही बताएगा, लेकिन आज सिर्फ 3 श्लोक में हम उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभिविवत्युत। कुलक्षय, कुल का क्षय होने पर, अभी पहले का जो कुल है उसका क्षय हो जाएगा, कुल मेरा खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ उसी का अपना है तो कुल मानता है वो। प्रणश्यन्ति सनातना, सनातन हमारे धर्म का नाम है जो सदा से चले जा रहा है, तो कुल भी हमारे सनातन है। कहते हैं हम सब लोग ब्रह्मा के द्वारा कौशिकी इस सृष्टि के, ब्रह्मा ही हमारा आदि है, स्टार्ट प्रारंभ हुई, उसी कुल धर्म में हम आगे चलते जा रहे हैं। तो ये सनातन हमारा कुल धर्म क्या सनातन है। अब ये कह रहा है ये कुल धर्म जो हमारा नष्ट हो जाएगा, धर्म में नष्ट है, कुलम नष्ट हो जाएगा, और धर्म का नाश क्या होगा, 3 शब्द है, कृष्णम अधर्मो, ए यहाँ साइलेंट है, कृष्णम अधर्मो अभिभवति, तो संपूर्ण कुल के अधर्म को नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कौन दबा लेगा, अधर्म दबा लेगा। कौन करने जा रहा धर्म, हमारे युद्ध करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, ऐसा भाव उसके मन में आता है। ये तीनों शब्द एक साथ पढ़िएगा, कृष्णम अधर्मो अभिभवति। अंजलि दीदी, ये जो गीता में बहुत सारी जगह जो ए साइलेंट है उसको भावार्थ के साथ समझें तभी हम समझ पाते हैं कहाँ ए बोलना है कहाँ नहीं बोलना। अधिकांश जगह ए मात्रा में मिला हुआ है। अब यहाँ देखिए कौन सी मात्रा मिला हुआ, देखिएगा धर्मो, तो धर्म और ओ जो मात्रा है वो आगे आगे जो दिया गया अभी भवती, तो ए यहाँ पे क्लियर इस मात्रा के जो एस जैसा बना हुआ है यही ए है। अभी भवत भवती, युत सबसे आखिर में जो ऊपर आ गया, अभी भवती उत, अभी भवती उत, उत मतलब और, धर्म का नाश होने पर, तो ये अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए महासिरी का भाव और अच्छी तरह से, धर्मा सनातना, जब युद्ध होता है तो उसमें वंश का क्षय होता है। भाई आपके बेटे पुत्र जिनसे वंश चलने वाला वो मर गए तो होगा क्या, कुल खत्म हो जाएगा। अर्जुन का संशय भी कोई मानने में सही साबित हुआ था। जब पांडव तो नहीं मरे, लेकिन पांडवों की उम्र कहते हैं 80-90 साल उम्र हो चुकी थी पांडवों के युद्ध करते समय, तो पुत्र उत्पन्न करने लायक नहीं रहे थे, संभव थे। तो उनके उनके धोखे में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, उनकी भी अलग कहानी है। उनको ऐसा श्राप मिला था, इस कारण से उन्होंने बहुत अल्प आयु मांगी थी, वो मृत्यु हो गई। साथ में जो उत्तरा के घर में अब कौन बचा, अभिमन्यु पहले ही मर गया था, तो 6 ही बेटे थे इनके, पांडव 6 मर गए। अब जो एक उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी जिसके गर्भ में परीक्षित पल रहा था, उस परीक्षित के की मृत्यु भी उन्होंने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के करनी चाहिए, तो पूरा कुल क्षय हो रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसको रोका, उनकी रक्षा करी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कुल का नाश तो होने वाला था कि अर्जुन ने ये देखा था, ये ऐसी सृष्टि करी थी। जब कुल आरंभ हुआ, मैंने बताया जैसे ब्रह्मा से कुल के धर्म, कुल की पवित्र रीतियां, मर्यादाएं परंपरा से चलती आ रही है, पर जब कुल का क्षय हो जाता है, कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आगे करेगा कौन, मित्रों को कौन तर्पण करेगा, कौन ग्रंथ पढ़ेगा। जन्म के समय, संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय प्रवृत्ति रिवाज है, जीवित और मर्तात्मा दोनों के लिए इस लोक परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कारण जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। यहाँ पूर्वजों की, पितरों की बात की जा रही है। आगे कहते हैं धर्म नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मो अधर्मो अभिभवयुत, अर्थात कुल के पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाएंगे, तो धर्म का पालन का, धर्म से विपरीत कार्य करना
करने लायक कार्य काम को न करना और न करने लायक काम को करना। देखिए धर्म और धर्म की कितनी सुंदर परिभाषा है। करने लायक कार्य को करना धर्म है और करने वाले कार्य को न करना और न करने वाले काम को करना अधर्म है। ये परिभाषा याद रखिए धर्म अधर्म की। संपूर्ण कुल को दबा लेता है, संपूर्ण कुल में फिर अधर्म छा जाए। जब आप कर ही नहीं रहे कुछ धर्म का कार्य तो अधर्म छा जाएगा। यहाँ शंका हो जाती है जब कुल नष्ट होगा, कुल ही रहे अधर्म किसको दबाएगा? कुल ही रहे अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जलाई के योग्य पुरुष है तो ये तो मारे जाते हैं, लेकिन स्त्रियां तो पीछे बच जाती है, तो वो उनमें अधर्म आ जाएगा, उनको अधर्म दबा लेगा, स्त्रियों को अधर्म दबा लेगा। कांड युद्ध में शस्त्र शास्त्र के जानकार अनुभवी पुरुष मर गए तो पीछे बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का व्यवहार का ज्ञान नहीं होता था। वो मनमाना आचरण करते हैं, करने लायक काम को तो करते नहीं, नहीं करने लायक काम को करने लगते। देख इससे अधर्म भेज। देखिए घर में बुजुर्ग हमें बताते हैं ना अंजलि की ये काम करना है ये नहीं करना है, हमें रीति रिवाज संस्कार सभी बुजुर्ग ही तो बताते हैं। और वो ही नहीं रहेगी तो हम संस्कार कौन दबाएंगे? तो हो सकता है हम दूसरे धर्म के अनुसार आचरण करने लग जाए। जैसे बहुत सारे आचरण हम करने लग पड़े। आज कल हमने जन्मदिन की बात की, ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है। दिनांक के अनुसार मनाना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम तो हमारा तो कई जन्म हो चुके हैं, हम तो आदिकाल से हैं। हम ईसा के पैदा होने के बाद शुरू हुए उस समय से अपने आप को मानने लगे। तो ये अधर्म है। और मोमबत्ती बुझा करके और उसके बाद काट के एक जंक फूड को काट करके खाना, ये सब अधर्म है। ये क्यों आ गया? क्यों हम अपने धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे हैं। संस्कार हमें मिलने में कहीं के बीच में कहीं न कहीं बीच में यूं समझे हमारी श्रृंखला टूट गई, कट गई। इसीलिए तो हमारे ये लोगों ने कब्जा कर लिया हमारे ऊपर आके। बीच में मुगलों का राज हुआ, उस टाइम श्रृंखला कट गई और फिर इन्होंने आके नई श्रृंखला। हमारे धर्मों में गौर करके देखिएगा, मुगल जब आए तब उनके प्रभाव हमारे पे सीमित पड़े। हालांकि रात को विवाह करना मुगलों से बचने के लिए किया गया। विवाह की परंपरा रात को शुरू जो नहीं होना चाहिए। हमें रात्रि विवाह को ज्यादा से ज्यादा त्यागना चाहिए। वो समय देवताओं को याद करने का नहीं है, उस समय नक्षत्रों को बुलाने का नहीं है। मुहूर्त तीन ही होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर का मुहूर्त और शाम को गोधूली मुहूर्त। उन्हीं में हमने विवाह आदि संपन्न करने चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। और प्लस हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो थोड़े भयभीत थे, अधर्म में गए, उन्होंने धर्म ही बदल लिया। धर्म परिवर्तन करके बहुत सारे आप अपने गांव में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारी हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, मानते हैं और उनके हिसाब से अपनी परंपराएं भी निभा रहे हैं, लेकिन वो आज के समय में अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। तो ये पहले के 5,000-2 साल पहले कोई धर्म ही नहीं था। मुस्लिम धर्म 1600 साल पहले हुआ। तो 1600 साल पहले कैसे आ सकता है? कौन कहां से आए? सब हवा में अलग से उतरे थे क्या? भगवान ने उनको छतरी दे के उतारा था क्या? नहीं साहब। हमारे सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों की गलत सोच या गलत विचारों के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण या मुसलमानों के डर से अपने धर्म नष्ट हो गया ऐसा भाव मानते हुए वो सब लोग मुस्लिम बन गए। तो यहाँ पे आप बड़ा सुंदर देखिएगा, हमें अपने सनातन धर्म पे चलना। अब क्या कहते हैं कुल की स्त्रियां कैसे दूषित हो जाती है वो बता रहे हैं। अधर्माभिवत प्राकृष्ण प्रदूष्यन्ते कुल स्त्री है, स्त्री सुदृष्टासु वाष्णेते जायते वर्ण संकर। धन करने के से सारे घर के पुरुष तो सारे मृत्यु हो जाएगी। तो अधर्म इस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाए, अर्थात उनपे कोई युद्ध होता है तो स्त्रियों या तो हमारे यहाँ स्त्रियों ने जोहर कर लिया तो बच गई, लेकिन जो बची रही उनको मुगल आए और है उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उनको ले लिया और वो दूषित हो गई। अब उनसे होने वाले पुत्र क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। जो भी अगर सलीम पैदा हुआ किसी हिंदू पत्नी अकबर से तो वो क्या रहा? मुस्लिम हो गया। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर दो अलग अलग वर्णों की आपस में मिला देना वर्ण संकर कहा जाता है। तो यहाँ धर्म का पालन करने से अधर्मा अभिवित कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्री है। धर्म का पालन करने से शुद्ध हो जाता है, लेकिन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या करना, उसका विवेक जागृत होता है। तो हमारे विवेक को जागृत करने की श्रृंखला देखिए। धर्म का पालन करने से विवेक जागृत होता है, तो फिर हमें पता है क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लग जाते हैं, अंतःकरण भी अशुद्ध होने लगता है, बुद्धि सात्विक से तामसी हो जाती है,
तामसी होने से मनुष्य कर्तव्यम कर्तव्यम अर्थात क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उसके बीच में वो गड़मगड़ या मत भ्रमित हो जाता है। कर्तव्य को अकर्तव्य, जो करना है उसको न करता है, जो न करता है उसको करता है। अर्थात शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होती है। इसी विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां जिनके पुरुष नहीं बचे दूषित व्यभिचारिणी हो जाती है। ये सामान्य स्त्री के लिए नहीं कहा गया। जब किसी युद्ध में सारे योद्धा चले जाए तो ये घटना घटी, और भारत में ये घटनाएं घटी है जब मुगलों का शासन हुआ। स्त्री सुदृष्टासु वासने जायते वर्ण संकर है। स्त्रियों को दूषित होने वर्ण संकर पैदा होता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण पे होने वाली संतान को वर्ण संकर कहलाते हैं। बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने संकर का वर्णन किया है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण जो होता है उसे संकर कहते हैं, शंकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर, अनेक संकर दोष आप आहार संकर क्या हुआ? हम नॉन वेज हमारे में बहुत सारे लोग खाने लगे, यह आहार संकरता है। भाषा संकर, अपनी हिंदी या अपनी मातृभाषा नहीं बोल करके विदेशी भाषा को सीखना, उसके प्रति आकर्षित होना, भाषा की संकरता है। वेश संकर, हमारा वेश क्या है? माताएं बहनें साड़ी पहनती है, पुरुष कुर्ता पहनता है या धोती पहनता है। ये तो जुड़े हैं। आइए इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, हम किस तरह से अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए हम करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, हम सब मिलकर के इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं वेद शंकर की, फिर उसके बाद कुल शंकर। अब कुल शंकर कैसे हुआ? कुल धर्म को छोड़ दें, अपने ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, हमारे पूर्वजों को, पूरे कुल को पितर अर्पण नहीं करना, उनके लिए श्रद्धा नहीं रखना, ये कुल संकरता है। जाति संकर, जाति के दो तात्पर्य हैं। जाति का छोटा अर्थ यह मत लीजिएगा कि हम वैश्य हैं, हम अग्रवाल हैं, ये मंत्र बिल्कुल मत लीजिएगा। जाति का मतलब ये कदापि नहीं लीजिएगा। जाति है जन्मों की संकरता, जाति जन्म को भी कहते हैं। अलग अलग जन्म में जो जो हम अनुभव लेके आए हैं, जो कर्म फल लेके आए हैं, उनके कारण भी संकरता आती है। अगर हमने अधो कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी हम अधो कर्म की आकर्षित हो सकते हैं, हो जाते हैं, ऐसा भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। और अंत में क्या कहते हैं? वर्ण संकर। ये वर्ण संकर क्या? वर्णाश्रम धर्म बना हुआ है। अपना जो वर्ण है, जिसको क्या की बात की गई है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी अलग अलग आगे भगवान भगवान बताएंगे मैंने ही रचे हैं, जिसकी जैसी साधना पद्धति जैसा मैं कार्य करता हूं। लेकिन आज मैं अभी साधना में बड़ा नहीं हुआ और ब्राह्मणों की ब्रह्म के समान बातें करने लगूं तो ये वर्ण संकरता है। हर एक व्यक्ति ब्राह्मण बनने लायक है, परमात्मा की तरफ जाने लायक है, गीता बार बार बताती है। लेकिन अभी तक हमारे में वो आई नहीं, हम अभी ब्राह्मण तक पहुंचे नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अक्सर बहुत सारे आज के समय में तथा कथित साधु संत ऐसा ही कर रहे हैं, अर्थात वो ब्रह्म की स्थिति में पहुंचे नहीं लेकिन अभी भी ब्रह्म की बातें करते हैं। धर्म संकर की बात हम पहले कर चुके कि अपने धर्म को ही छोड़ दिया, अपने धर्म के अनुरूप कार्य नहीं किया, जैसे जन्म तिथि के अनुसार नहीं बनाना, शादी ब्याह में उन संस्कारों को वर्णन नहीं करना, धीरे धीरे अपने जो भी हमारे संस्कार है उनको प्राथमिकता नहीं देना, नई चीजों को करना, ये शंकर के अनेक भाव हमारा बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कृष्ण संबोधन करके ये कह रहे हैं, कृष्ण का एक तात्पर्य होता है आकर्षण, सबको खींचने वाले कृष्ण कहलाते हैं। हे सबको खींचने वाले, आकर्षण करने वाले कृष्ण, हमें बताएं हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे, क्या हमारे कुल को
खत्म कर देंगे। यह वह शब्द ही उच्चारण हुआ है, आप वर्षी वंश में अवतार लेने का वार्ष्णेय कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण किस वंश में आए? वर्षी वंश में आए, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा, हमारे वंश किस कुल के कहलाएंगे? देखो, आप वार्ष्णेय क्यों कहलाते हैं? क्यों आपके पूर्वज वर्षणी थे। लेकिन अब आप, हमारे कुल का नाश होता है, हमारे वंश किस कुल के कह जाएंगे? कहते हैं कुल का नाश करना आप उचित नहीं है। और 42वें श्लोक में तो बड़ा सुंदर आगे की बहुत गहरी और खतरनाक पिक्चर सामने रखते हैं अर्जुन। संकरो नरकाय एव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अर्थात क्या कहता है, क्या हो जाएगा हमारे जीवन में, उनको बताने की बात कर रहा है। वर्ण संकर, जब इस तरह की संकरता आ जाएगी, कुल घातियों को और कुल को नरक में लाने वाला, कुल घातियों को और कुल को नरक में, अर्थात जो कुल को अब जो धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे उनको, और पूरे कुल को नरक में ले जाते हैं। क्यों, कैसे ले जाएंगे? क्योंकि श्राद्ध और तर्पण, लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से हमारे जो पितर हैं, उन कुल घातियों को, इनके पितर ही इस बात से गिर जाते हैं। पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा, श्राद्ध नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे यहाँ 15 दिन तर्पण के, श्राद्ध के, श्रद्धा के रखे हैं। भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, संकरो नर एव कुलज्ञाना कुलस्य च। वर्ण मिश्र से पैदा होने वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होगी, वो मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा। पिता माता अलग अलग वर्ण से हैं, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा, खुद ही मर्यादा में नहीं आया, उसके खुद के कुल धर्म न होने से उनका पालन नहीं करता, और तो कुल धर्म अथवा कुल मर्यादा विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं उनको कुल घाती कहते हैं। अर्थात हम कुल घाती हो जाएंगे, हमने इनको मारा तो उन्होंने हमें मारा तो भी ये कुल घाती हो जाएंगे। कि कुल घातियों को नहीं, पूरी कल कुल पर संपूर्ण कुल को भी वो नरकों में ले जाते। अब कुल का नाश कर दिया तो आगे और कैसे नरक, आगे और बढ़ेगी बातें। पतंत्री पित्रो हे साम लुप्त पिंडो तक क्रिया, जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण नए पितरों का पतन हो जाता है। कहते हैं कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है, तब उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। हमारे बुजुर्ग, उनकी कुछ गलतियां भी हुई है तो भी ऊंचे लोगों में रहते हैं, क्योंकि हम उनको घर से उन पे श्रद्धा कर रहे हैं, उनको तर्पण कर रहे हैं, अपने सारे कर्म उनको समर्पित करते हैं। साल में 15 दिन तो करते ही हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद, तब उनका वहां से पतन हो जाता है, स्थिति उन लोगों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी नहीं मिलने में कारण यह कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहती। अब आपने अपने धर्म से अन्यंत्र आपका विवाह आदि संबंध हो गया, उनसे पुत्र उत्पन्न हो गए, तो उनकी आपके वर्ण में संकरता आ गई। अब बच्चे के में दोनों दिए हैं, दोनों तरह के लोग हैं, एक वो उस तरफ खींचती है माँ, पिता उस तरफ खींचता है, तो उन दोनों में आदर बुद्धि नहीं रहती, तो साथ अर्पण की भावना भी नहीं रहती। तो लोग से आकर साथ अर्पण करते भी हैं, तो शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोग श्राद्ध अर्पण करने का अधिकार नहीं, उनसे पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है, ये बड़ी बात समझिएगा, मिलता ही नहीं है। इससे जब पितरों को आदर बुद्ध शास्त्र से पिंड नहीं मिलता, तब उनका अपने शान से पतन हो जाता है। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव दिया है उन्होंने, आगे चल के परिशिष्ट के ऐसे भाव आएंगे। पहला भाव यहाँ पे आया है, पितरों में दो तरह के पितर होते हैं, एक आजान, एक मृत्य। पितरलोक में जो रहते हैं, जो अमर की अवस्था में शुद्ध आत्मा है, वो पितर आजान है, जो मुक्ति के राह पे आगे बढ़ चुके हैं। और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य कहलाते हैं। तो कहते हैं हमारे पितरों की कृपा बनी रहे। वो कौन से पितर है? वो आजान पितर है। और जो मृत्यु लोक से गए, उनको हमें, हमारी जरूरत है, हम श्रद्धा करें ताकि वो अपनी योनि से मुक्त हो। श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से मृत्य पितर, जो मर के गए, उन पितरों का पतन होता है। और पतन उन्हें मरते पितर जो कुटुंब संतान से संबंध रखते हैं, उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं, हमसे आशा रखते हैं, हम पे श्रद्धा रखेंगे, उनको याद करेंगे। लेकिन हम उठते नहीं है तो नीचे गिर जाते हैं। तो ये इससे हमने पूरा अपना आज तीनों भाव किए, तीनों बहुत अद्भुत है, बहुत गहराई में जाने वाले भाव है। तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, आप सब एक एक करके, दो ही लोग हैं आज, तो दोनों लोग इनको पढ़ने का प्रयास करें और बहुत सुंदर तरीके से साथ साथ भावार्थ भी बताते जाए। तो कौन शुरुआत कर रहा है, अंजलि या सरला, कोई भी एक कर ले। हाँ,
कोई एक जना अनम्यूट कर ले, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अंजलि, आपको अनम्यूट किया मैंने, नहीं हो पा रहे? अरे ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, हो गया, हो गया। चलो आप अनम्यूट करें अपने। हो गया, सर, हो गया, जी 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 जी। जी कुलक्षय बोलिए दीदी। प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुःखासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्यश्च। पतन्ति पितरो ह्येषाल्लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। बहुत बढ़िया अंजलि, इनका भावार्थ भी साथ ही पढ़ दें। बताएं आपसे कहाँ तक गहराई में बात पहुंच गई है, आज बात थोड़ी गहरी हुई है, उनको बोलने का प्रयास करें। तो कल के हमने श्लोकों में पढ़ा था अर्जुन का विचलित होना। कुल को, अपने कुल को देख रहे थे तो उनका मन विचलित अशांत हो गया कि अपने कुल का ही अगर नाश हो जाएगा तो तो ये तो अधर्म हो जाएगा। मतलब ना इस जन्म में ना आगे के जन्मों में, मतलब ये एक अधर्म पाप हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं जी है। जी आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि कुल के मतलब कुल के नाश होने से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं उसके बारे में वो इन श्लोकों में बताते हैं। तो कुल के नाश होने से सनातन जो कुल, जो अपना सनातन धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अपना कुल का नाश होगा, सनातन धर्म नष्ट होगा तो पाप ज्यादा फैल जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अलग अलग वर्ण की संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि वो अच्छा नहीं है। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी अगर कुल का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। फिर आगे वो बोलते हैं कि वर्ण संकर, यानी भिन्न भिन्न वर्ण के उत्पन्न होंगे लोग, तो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए वर्ण संकर जो होता है वो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई, अच्छा, फिर इससे क्या होगा कि पिंडदान और जो हो रहा है वो क्रिया वाले, मतलब ये श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाएंगे। हमारे जो पितृ हैं वो श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाएंगे। इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो हमारे जो फिर पितृ होंगे वो अधोगति को प्राप्त होंगे, ऐसा। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। बहुत सारे लोग आज श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। उनको लगता है ये सब ढकोसला है, और एक पूरी लॉबी ऐसी है जो चाहती है कि हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाए। हमारे सनातन धर्म की जड़ें हमारे कुल परंपरा में है। उस कुल परंपरा को क्यों नष्ट हुआ, या मुख्य बेस की बात समझिएगा। पुरुषों की युद्ध में मृत्यु हो गई, पीछे क्या बच गई? स्त्रियां और बच्चे। उनको फिर जो जीत गया वो उन पे अधिकार कर लेगा। अधिकार करके उनको ऐसा नहीं सम्मान करेगा। जैसे आप देखिए, क्या रानी पद्मावती का आपने जिक्र सुना, उनको खिलजी रखना चाहता था तो उन्होंने जोहर कर लिया। तो कहने वो उस तरह से वो क्या करेगा, उनको अपने अंदर रख लेगा। तो उनसे जो संतान उत्पन्न करेगा वो हमारे, वो उसके कुल में पलने वाली है ना। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, जो मृत्यु लोक से गए हुए पितर हैं, आजान पितर, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उन पे कृपा करते रहेंगे। लेकिन मृत्यु लोक के पितरों को, उनको श्राद्ध नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों शब्दों को बड़ा गलत तरीके से समझा गया है कि श्राद्ध में कौवे को जो भोजन खिलाते हैं वो उनको जाता है, ये एक प्रतीक मात्र है।
इसका मुख्य भाव है कि अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखना। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा। आप उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते रहे। रोज सुबह अपने माता पिता दादा दादी जिनको है घर में है तो उनको नमन करें, प्रणाम करें, और शरीर छोड़ के चलेंगे तो उनको याद करके उनका आशीर्वाद की छाया हम पे है, ऐसा अनुभव करते रहे। यही श्राद्ध है। 15 दिनों की प्रक्रिया नहीं है, जीवन भर चलने वाली श्रद्धा प्रक्रिया है। तर्पण का तात्पर्य क्या है? हमारे जो भी कर्म फलो उनको समर्पण करें, तर अर्पण, उनको अर्पित कर दें। अब उसका एक दूसरा स्वरूप, जो आप गंगा आदि बड़ी तीर्थों में जाते हो तो आप पानी के द्वारा भी वो तर्पण करते हो। ये हुआ उनका जिसको प्रैक्टिकल स्वरूप, तर्पण ऐसे करते हैं, श्राद्ध ऐसे निकालते हैं। लेकिन मुख्य भाव ये अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना। तो ये हमारे हम मुगलों के साल में कितने सालों तक हम लोग 1100 साल तक मुगलों के 500 ईस्वी से लेकर के लगभग 1600-1700 ईस्वी तक मुगल हमारे यहाँ मुस्लिमों का राज रहा है। तो सोचिए कितने हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, अभी तक उन्होंने धर्म को बचा के रखा, तो हम गीता जैसी ग्रंथ सुन पा रहे हैं। लेकिन उन पे सब पर उनका आक्रमण हो जाता तो और सारे ने धर्म बदल लिया होता कि मुस्लिम कहीं और से नहीं आए, बाहर से तो बहुत चंद मुस्लिम आए थे। लोग कहते हैं 1000-2000 ही मुस्लिम आए थे खाली। लेकिन हमारे लोग बड़े सीधे थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, आपस में एका नहीं था, अलग अलग राज्य थे। तो उन्होंने मिल करके यहाँ आक्रमण किया और लोगों को लगा हमारे छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया, तो हमारे ही लोग मुस्लिम बनते चले गए। उन्होंने मुस्लिम बदलने के लिए हमें प्रेरित किया। संभाजी महाराज की भी फिल्म भी आई थी, आप देखा? उनको औरंगजेब बार बार कहता है तुम मुस्लिम धर्म बदल लो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिंदा छोड़ दूंगा। उन्होंने मना किया तो उनको फिर मार दिया गया। तो बहुत सारे लोग इस डर से मर के मुस्लिम। तो 1200 सालों तक हमारा धर्म नीचे रहा, लेकिन दबा नहीं। इतना अद्भुत हमारा धर्म। आज देखिए दोबारा पुनर् खड़ा हुआ अपनी जगह। फिर उसके बाद 300 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति से लेके दिनांक वगैरह सब हमारे में डाल दिए। तो मुस्लिमों का प्रभाव तो जिन लोग मुस्लिम बन के उन पे हम पे अब कम नहीं के बराबर है। कुछ हमारी बोली में जरूर आ गया लेकिन नहीं के बराबर है। लेकिन अभी हमारे पे ईसाईत्व का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिन्होंने हमारे पे शासन किया, जिनको हम अपने से श्रेष्ठ मानते थे। और आज भी हम आजाद होकर के भी हम आजाद नहीं है। आज भी हम क्या करते हैं? उसी पाश्चात्य संस्कृति का ही अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में एक ही सपना है, यूरोप कब जाएंगे, अमेरिका कब जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे वो जीते हैं, कैसे केक काटते हैं, कैसे हाउ डू यू डू बोलते हैं, कैसे सॉरी थैंक यू बोलते हैं, कैसा जंक फूड खाते हैं, हम भी वही खाएं। तो ये है वर्ण संकरता जो हमारे में कुछ हद तक आई है, जिसको क्षेत्र से महाराज जी ने बताया आहार संकर, वेश संकर, ये सारा उनसे हमारे अंदर आया है। तो उम्मीद आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझेंगे तो इसका बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपने वाले पीढ़ियों को भी समझा पाएंगे। तो अर्जुन के ये संशय कहीं न कहीं जाकर के आगे इंडिया में आए थे। महाभारत में तो भगवान कृष्ण बचा लिए, लेकिन कलयुग आने के बाद में ये आए जिनको हमने देखा। उम्मीद है आपको बात समझ में आए। सरला आपसे अनुरोध करूंगा, आप पढ़ें। थैंक यू अंजलि, आप पढ़ें फिर भावार्थ बताएं। अनीता भी आई हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा। जी सरला। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण पर्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पितन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। इनका अर्थ भी बताएं सरला आप। कोशिश कर रही हूँ मगर आज शायद ज्यादा नहीं बता सकूंगी कुछ भी। वो कल हुआ था कि अर्जुन बहुत विषाद कर रहा है कि भाई मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, इनके साथ युद्ध करने से हमें पाप लगेगा और हम लोग पाप से निवृत्त होने का विचार ही करने। ये बताया कुलक्षेपण से कुल धर्म स्नान, मतलब हम युद्ध करेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। उसने क्या बताया कि का क्षय हो जाएगा, यहाँ से कुल का क्षय हो जाएगा, पिछले श्लोक में बता दिया। अब कुल का क्षय होने से क्या क्या दोष आएंगे उनको बता कुल रहा का है। क्षय हो जाएगा और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण
कुल अधर्म संपूर्ण कुल मतलब पाप करने लग जाता है, अधर्म आ जाता है संपूर्ण कुल में। तो और कृष्ण अधर्म अधिक बढ़ जाने से, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है। कुल की स्त्रियां इसलिए एक दूषित अनुरोध होती है। करूंगा अंजलि, आप दोनों से यहाँ पाप न शब्द यूज करें, अधर्म शब्द यूज करें। पाप अच्छा, अलग चीज है, अधर्म। अधर्म अलग चीज है। धर्म में रहने अच्छा, अधर्म वाले बढ़ भी जाने पाप कर से, बैठते हैं। हाँ, अधर्म बढ़ गया, अधर्म अलग धर्म आ गए हैं। अधर्म क्या है? अधर्म हाँ बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित होते थे। जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं तो मुगल मतलब राजा लोग उन्हें ले जाते हैं, और अलग अलग वर्ण के होने से उनके जो संतान पैदा होती है उनको वर्ण संकर कहते हैं। तो वर्ण संकर स्त्रियों के दूषित होने पर भी वर्ण संकर पैदा होते हैं। संकरो नरकाय, और वर्ण संकर दूषित हो जाते हैं तो हमारे जो पितर होते हैं उनको पिंड नहीं मिलता है, और वो नरक में ले जाने वाला होता है। उनको पिंड, पानी और पिंड नहीं मिलता। पानी और पिंड मिल जाता है तो हमारे पितर ऊंचे हो जाते हैं, और हम पानी और पिंड नहीं दे सकेंगे तो हमारे पितर नीचे आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। श्राद्ध और तर्पण न मिलने पर कुल घातियों का पितर भी अपने स्थानों से गिर जाते हैं। ये सब कुछ बताएगा। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत कुछ बहुत बताया। बड़ा संवेदनशील विषय है। और आजकल आपने केरला फाइल वगैरह फिल्म देखी है, तो कैसे आज की हमारी बहनें वगैरह भी किस तरह से पदभ्रमित होकर के संस्कार के अभाव में, धर्म पे नहीं चलने के अभाव से कुल धर्मियों के साथ, अधर्मियों के साथ, विधर्मियों के साथ चली जाती है। और सोचिए, हाँ, वो माता, वो बहनें भी वहां तकलीफ पाती है, और कैसा जीवन उनका। अब उनके पितरों का क्या होगा? उस माँ की हम बेटी के द्वारा में किसी हम की एक ही जैसा बेटी है, हमारा सरोज। ये कारण और ये भी हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। हम तामसी भोजन करने से ही हमारा बिल्कुल मन भी बिल्कुल। दूषित हो जाता है। हमें सात्विक भोजन करना जैसा चाहिए। भोजन, जैसा 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 मन, सात्विक तो है। तामसिक भोजन करेंगे, हमारे अवस्था भी हम सही नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां और अलग करने लगेगी। तो ये हाँ, अब देखिए अंजलि, आप बेटी हैं, अनिता बेटी, आपको ऐसा ही लगता है ना कि ये सलवार सूट तो हिंदू परंपरा का ही है, ये इसमें पहनने में क्या तकलीफ है? नहीं, अब साड़ी ये पहनने की आदत मुसलमानों नहीं का है, है। साड़ी पहनना नहीं चाहते। ये मुसलमानों से आया था। हाँ, ये सलवार सूट उनकी मुसलमानों से प्रथा आया है, है। हमने सब बैन कर ली, हमें पता ही नहीं चला। और आज किसी को हाँ, कहना इसमें उचित नहीं रह गया। लेकिन उससे हम रहते हुए भी अपने धर्म का पालन करते रहे तो अच्छा है। लेकिन आने वाली पीढ़ी तो यही समझेगी कि साड़ी नाम की कोई चीज हुआ करती थी, उसको ये मानेंगे बात नहीं सही है। कुछ, क्योंकि हम लोगों ने आगे यही संस्कार दिया। अनिता, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी। नमस्ते। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी को सलवार कुर्ता बिल्कुल पहनना पसंद नहीं था, और उस समय कुछ 5 एक साल की रही होंगी तो बड़ा शौक वो सलवार कुर्ता पहनने का, दुपट्टा लगाने का। तो जब वो कभी बाहर गांव गए हुए होते थे तो मैं पहनती थी, अदरवाइज उनके सामने उनको जरा भी नहीं बनी, ये मुसलमानों का परिधान है तो ये तुम लोग मत पहनो। बहुत बढ़िया, ये बातें हैं। और अब तो आज देखिए ना, हम उनसे आगे ईसाई का शासन आ गया। अब ये छोटे वस्त्र, स्कर्ट्स वगैरह जिनकी कम चाल चलन कर रहे हैं, और आजकल की नई पीढ़ी की बहनें, तो आप सोच रहे हैं किस किस तरह के वस्त्र पहन के घूम रही है। और उसको अपनी रोकता है तो उसको कहता है हमारी आजादी में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। और इससे राइट। भी वर्ण संकरता आ रही है। उनके साथ भी गलत हो रहा है, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं ये तो हमारा अधिकार है। ये भाव जो हमारे पे अंग्रेजों का राज रहा, उसके कारण हमारे अंदर आए। हम उनको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो श्रेष्ठ जिस धर्म पे चलता है हम भी उस धर्म पे चलना कोई गलत नहीं समझते। आप अगर पैसे वाले अंग्रेज जिनको हम अच्छा समझते हैं, कुलीन समझते हैं, वो अगर स्कर्ट मिडी या पहनते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह के वस्त्रों में आना उचित अनुचित नहीं मानते। तो ये हमारा केस संकरता, वेश संकरता है। वेश संकरता से भी हमारा अधर्म हमारे समाज में बढ़ रहा है। उम्मीद है आप इस भाव को समझेंगे। और अर्जुन जो कह रहा था वो बातें वहां तो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने रोक दी। लेकिन ये कहीं की घटी है कि नहीं घटी? यस और नो? घटी कि नहीं घटी? मुगलों के राज के बाद में ईसाइयों के राज के बारे में हम सबके जीवन में, परिवार में आती जा रही है। हम सबका कर्तव्य है, माताओं आपका विशेष कर्तव्य है कि आप अपने धर्म को बचाएं। आज के समय में पुरुषों को तो मोह माया में इतना लग गया है, उसके पीछे पता नहीं कहीं कहीं माताओं की
अप्रेरणा या दुष्प्रेरणा भी शायद उसका कारण हो सकती है। मोह माया, ये लाके दो और लाके दो और लाके दो, तो वो तो ये कार्य अब कर नहीं पा रहे हैं। अब ये कार्य कर सकती है तो माताएं ही कर सकती है धर्म को बचाने का। तो आप और हम सब मिलकर बचाएं, ऐसा भाव मन में लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब हम लोग आज के इन श्लोकों पे थोड़ा हल्का सा ध्यान करके देखते हैं कि श्लोक हमें क्या क्या सलाह देते हैं और किस तरह से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आइए हम इस बात को आगे बढ़े। आराम से बैठ जाएं, सीधासन में विराजित हो जाएं, रीढ़ की सीधी, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़। हम सबके आदि भगवान ब्रह्मा को नमन करें। अपना ध्यान नाभि पे ले जाएं। नाभि ब्रह्म स्थल है, ब्रह्मा का स्थान, जिनसे हमारा कुल प्रारंभ हुआ। यही नाभि के नीचे ही माँ के गर्भ में हम रहे। ये अमृत का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, जहां से नीचे, वहां से नीचे ही हमारा लालन पालन हुआ। अपने ब्रह्मा से शुरू हुए कुल के प्रति सजग हो जाए। जब ब्रह्मा को आदेश मिला कि आप संसार की सृष्टि करो, तब उन्होंने ऋषि कौशिक के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। कौशिक के पुत्र पुत्रियों द्वारा ये पूरा संसार चला। उन्हीं की वंश परंपरा में हम सब लोग आते हैं। अपनी सनातन कुल परंपरा को नमन करें, जिनके कारण हमारा जीवन आज तक पृथ्वी लोक में 84,000 योनियों में होने के बावजूद भी हम लोग मनुष्य योनि में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे कुल की परंपरा, कुल के अनेक लोगों के द्वारा किए गए तप पुण्य का फल हम सबको भी मिल रहा है। ऐसा कहा गया है कि आपके कुल में अगर एक व्यक्ति भी अगर भगवान की मुक्ति की राह पे पड़ निकलता है, तो उसकी आगे की 10 पीढ़ियां, पीछे की 10 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां भी तर जाती। यह है हमारी कुल परंपरा। हमारे से 10 पीढ़ी आने में कोई व्यक्ति अगर मुक्त हुआ है, तो हम सब लोग भी आज मुक्त हैं। हमारा भी दोबारा जन्म नहीं होने वाला। उसी तरह हम अगर ऐसी साधना तपस्या करें, तो हमारे ऊपर के 10 और नीचे के 10, पूरे 21 जन्म की हमारी कुल परंपरा भी आज तर जाएगी, अर्थात तृप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अपनी कुल परंपरा को बहुत सम्मान की दृष्टि से एक गहरी लंबी श्वास भरें। छोड़ते छोड़ते अपने ध्यान हृदय तक ले आए। हमारा पालन पोषण विष्णु तत्व के द्वारा हुआ है। जिस तरह की सनातन परंपराओं का हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संस्कार दिए गए, उनके अनुसार हमने निर्वहन किया, तो ये हमारी सनातन परंपरा ने केवल हमारे उत्थान के लिए, बल्कि हमारे पितृ जो अभी मृत्यु लोक से गए हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन तक भी हमारा ये आह्वान, हमारा ये श्रद्धा, हमारा समर्पण पहुंचता है। जब भी हम अपने धर्म का पालन करते हैं, हमारी समस्त पीढ़ियों तक, विशेष तौर से पितृ पीढ़ियों तक, चाहे हम मुक्ति की राह पर नहीं भी जाएं, तो ये हमारे किए गए कर्म उनका कल्याण करते। किसी कारणवश हम सब लोग अगर इस परंपरा को भूलते हैं, छोड़ते हैं, संकरता आती है, वर्ण संकरता, वेश संकरता, भाषा संकरता, वर्ण संकरता, कुल संकरता, और हम अपने इन कर्मों को छोड़ते हैं, तो हमारे पितृ लोग
मेरे मृत्यु लोक से गए हमारे दादा पिता, जो हमारे लिए मुक्ति का कारण, हमारे लिए पुण्य भेजने का कारण बन रहे हैं, हमारे लिए आशीर्वाद देने का कारण बन रहे हैं, वो सब लोग भी अपने स्थान से नीचे गिर जाए। हम उनको न श्रद्धा करते हैं, न समर्पण करते हैं, न उनको तर्पण करते हैं, न पिंड आदि देते हैं। हम हमारे इस आचरण से हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भी क्षय कर देते हैं। अपने जीवन का इस संकल्प बनाएं, हमारी कुल परंपरा का हम सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखें। एक दिन का फादर्स डे नहीं, एक दिन का मदर्स डे नहीं, एक दिन का ग्रैंड पेरेंट्स डे नहीं, पूरा जीवन ही हमारा हमारे पूर्वजों को समर्पित। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनको नमन करें, स्मरण करें। संकल्पित हो अगर वो इस धरती पे हैं तो रोज उनको चरण स्पर्श करके उनके साथ कुछ समय बिताए, आपके जीवन में कृपा अपने आप बरसने लग जाए। अगर इस जीवन में नहीं है तो उनको रोज नित्य स्मरण करें, और जब भी उनके लिए उपयुक्त दिन आए, उनकी मृत्यु का दिन, उनके जन्म का दिन और उनके श्रद्धा व्यक्त करने के 15 दिन का दिन, उन सभी दिनों में उनके प्रति श्रद्धा बनाए। तीर्थ आदि में जाएं, गंगा आदि में जाएं तो उनको नमन करें, उनको गंगा जल अर्पित करें। ये संकल्प अपने जीवन में बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार दें, ताकि आपका क्षय नहीं हो। आप अपने स्वार्थ के कारण उनको बताएं कि ऐसा करना है, और सच्चाई है कि हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे अपने आप करना शुरू कर देते। अपनी कुल परंपरा के प्रति, अपनी धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव बनाए रखते हुए विश्राम करें। अपने धर्म के प्रति 5 संकल्प ले सकते हैं। अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार मोमबत्ती ना बुझाते हुए, दीपक जलाते हुए, जोड़ते हुए करें। दूसरा संकल्प, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत भी सीखने सिखाने का अवसर दें। तीसरा, उसी दूसरे में जोड़ सकते हैं, अपने घर में मातृभाषा को बोलने का ही संयोग बनाए रखें। तीसरा, अपने आहार शुद्धि पे ध्यान दें। माताएं अपनी रसोई में खुद खड़े रहकर भगवत नाम के साथ भोजन को प्रसाद की तरह बनाएं, न कि बाहर से मंगा करके। किन किन लोगों के हाथ का लगावा, किन किन दूषित भोजन को न करने, जंक फूड से बचाएं। और नॉन वेज तो हमारा धर्म ही नष्ट कर देगा, उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाए। चौथा, अपने घर में सादगीपूर्ण धर्म से जुड़े हुए वस्त्र ही पहने। मैं अब इस जमाने में ये तो नहीं कहता कि आप सलवार कमीज न पहने या पुरुष शर्ट और पैंट न पहने, लेकिन ये ध्यान रखें मर्यादाएं बनी रहे। अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चियों को जरूर सजग करें और मर्यादा में रहें। पांचवा, अपने जीवन के समस्त संस्कारों को यथासंभव करने का प्रयास करें। शादी विवाह दिन के अंदर सादगी पूर्ण करें, मृत्यु संस्कार को महत्व दें, और उसके बाद सारे परिवार को एकजुट रखने वाले संस्कार को भी महत्व देते जाएं। हमारे परिवार में भगवान से प्रार्थना करें सभी लोग हमारे इसी सनातन हिंदू धर्म में ही रहें। आज के समय में इतनी मर्यादा जरूर रख सकते हैं आप कि आप अपने समाज से बाहर लेकिन समकक्ष वर्ण में विवाह आदि कर सकते हैं, अर्थात अपने धर्म के अंदर विवाह हो, और साथ में आपकी तरह का जीवन जीने वाले शैली जिनकी यही हमारे सनातनी हो, ऐसे घरों में भी आप विवाह आदि कर सकते हैं, क्योंकि समय बदला है।
लेकिन अधर्म और धर्म को न मानने वाले, चाहे हमारे हिंदू धर्म के लोग ही हों, उनके साथ विवाह संबंध न करें तो कुल धर्म बचा रहेगा। ये पांचों संकल्प अपने मन में स्थापित करते हुए विश्राम करें। भगवान श्री कृष्ण हम पे कृपा करेंगे, क्योंकि वो है योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सारे संकल्प उनको समर्पित करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते। विषय कुछ गंभीर हुआ, थोड़ा समय ज्यादा लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विषय आज के समय बड़ा ज्वलंत है। इस विषय को समझने का प्रयास करें तो बड़ा अलग अनुभव रहेगा। तो अनीता, अंजलि, आपने इस विषय को समझा, देखा। उम्मीद है आप सब लोग माताएं इस विषय का परिपालन करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएगी। ये कमान आपके हाथ में, पुरुष नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। कैसा लगा? अच्छा रहा? बढ़िया रहा? बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत थैंक बढ़िया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, तिथि के जन्मदिन मनाने का एक और फायदा होता है, अष्टमी आज भी है। मैं 2 दिन जन्मदिन मना रहा हूँ। अरे वाह, कल मैं बच्चों के साथ मनाया, आज मैं अपने स्वाध्याय अपने साथ मना रहा हूँ। आज उपवास रखा है, तो उपवास के साथ अपने अंदर के साथ मनाने का, जन्मदिन मनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तिथि के साथ मनाने का ये भी फायदा है। ये फायदा लेते हुए आज भी अष्टमी है, तो अष्टमी को आज भी, आज उदया तिथि की अष्टमी आज भी है, तो आज भी जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद हो, मस्त हो, मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।